जनता की आवाज़ बोल इंडिया चैनल से। इस चैनल का मुख्य जो उद्देश्य है, इस वक्त हम 15 दिनों से देवभूमि उत्तराखंड इससे चल रही यात्रा में जो कठिनाइयाँ यात्रियों को, स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को और जो यहाँ किसान मजदूर हैं, घोड़े वाले, चाय वाले, धोबी, तेली, मोची, जो भी यहाँ की स्थानीय समस्या है और विशेष रूप से जो तीर्थयात्रियों, पर्यटकों की जो समस्या है, उसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक मूलभूत समस्याओं को पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। और लगभग आज 15वां दिन है जो संपूर्ण उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करते हुए वहाँ की मूलभूत समस्याओं, तीर्थयात्रियों की समस्याएं, उसके बारे में हम चर्चा करें। आज हम पहुँचे हुए हैं यमुनोत्री मार्ग में, एक जगह है बरकोट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ का है, उत्तरकाशी है। तो बरकोट में बैरियर तो हम लोगों को पूरे देश से आए हुए जो तीर्थयात्री, गुजरात से भी, उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली से भी, हरियाणा से भी, उन लोगों को यहाँ की प्रशासन ने रोक दिया है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना का जो आवेदन हाईकोर्ट नैनीताल में जो आदेश 4 से अधिक व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएंगे, उस आदेशों की पालना करते हुए यहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन यात्री परेशान है, रहने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए जो उनकी उत्सुकता है, जो उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, तीर्थों के प्रति, गंगा जी के प्रति, यमुना जी के प्रति, बाबा केदारनाथ के प्रति, तो इनकी आस्था के साथ एक बहुत बड़ा दैवीय आपदा के कारण या राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इन लोगों को बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत हो रही है। उससे हम भी प्रभावित हुए, हमें भी, हमारे चैनल को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। तो हम बैठे हुए अपने तीर्थयात्री साथियों के साथ, मित्रों के साथ, और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले डॉक्टर अरुण सिंह बलिया से हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर नीलम सिंह, ये भी दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, इन्हें भी रोक दिया गया। डॉक्टर तो माता जी दवाई वही खाया आपने? दवाई अभी नहीं खाई, नहीं अभी भोजन किया, थोड़ा बहुत भोजन नहीं किया तो कहाँ से खाएंगे? मिल भी नहीं रहा, क्या खाएंगे? यहाँ है क्या? कुछ नहीं है। आओ बाबा आओ। पहले डामटा में रोक लिया हमें। कल हम 11 बजे डामटा आए, मैं वहीं था, 11 बजे से 6:30 बजे छोड़ा हम दोनों ने। 6:30 बजे चल के स्ट्राइक किया, रात को यहाँ पहुँचे हम। स्ट्राइक किया तो जाने दिया सबको, रोड बंद कर दिया। रोड बंद किया, लोकल आदमी भी वहाँ का रहने वाला का किसी को नहीं जाने दिया। उसके बाद जाने दिया। अगर सर यहाँ पास बन रहा था, अगर वो हमें उस टाइम आने देते तो वो 11 बजे यहाँ बोलता है, यहाँ प्यास बनता है तो फिर यहाँ से भेज जाना चाहिए सब इंसान को। वहाँ क्यों रुके? वहाँ 5 घंटे रुके, यहाँ कल रात के रुके हुए हैं। बाबा कहाँ था? मध्य प्रदेश। कहाँ से? मानिक। तो आगे नहीं गए आप? यही रोके हैं। कितने लोग हैं? 27। 5 दिन से रुके हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ 5 दिन बाद आगे करो 8 दिन अब है यार। तो क्यों रुके हैं? कोई कागज नहीं बन रहा है, कागज नहीं बन रहा है। अब क्या करें? बैठे बैठे अभी काट रहे हैं। आपके पास फिर पैसों की अर्थव्यवस्था वगैरह पैसे हैं आगे जाने के लिए? है तो सुचार है, पटे है गाड़ी 3,000 की आदमी के लिए। गाड़ी से? हाँ गाड़ी अभी आप सुन रहे थे बरकोट में यमुनोत्री तीर्थयात्रियों की दास्तां, उनकी आप बीती बातें उनके द्वारा, और हमारी यही कोशिश है कि जो भी तीर्थयात्रियों के साथ जो भी बातें हो रही हैं, जो भी व्यवहार हो रहा है, उसमें जन जन तक पहुँचे,
सरकार को चाहिए कि तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा करने दें। जब इनके पास सारे कागजात हैं, कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं, ये अपने व्यापार को चमकाने के चक्कर में प्रशासन होटल वालों से मिली भगत करके तीर्थयात्रियों का शोषण कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आस्था के नाम पर लोग कब तक देखते रहिए। जनता की आवाज़ ऑल इंडिया कार्यक्रम, ठीक है नीलम? जनता की आवाज़ ऑल इंडिया टीवी चैनल अब इस वक्त यमुनोत्री धाम में हम लोग आ चुके हैं और हमारे साथ परसों रात को हमारे साथ जो बहुत सारे यात्री थे, हम सबको वहाँ रोक दिया गया था और बड़े आग्रह करने के बाद हम लोगों को निकलने दिया गया डामटा से। और डामटा से हम लोग 7 किलोमीटर जब आगे पहुंचे बरकोट में भी एक करके रोक दिया गया। तो आज यमुनोत्री में 400-600 यात्री फंसे हुए हैं और हाईकोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक 400 से अधिक यात्री एक दिन में नहीं जा सकते, नहीं छोड़े जा सकते। उसके बाद जब हम डामटा से निकलकर बरकोट पहुंचने से 7 किलोमीटर पहले परमार जी का होटल है जहां हम रुके थे, वहां से मेरे पास फोन आया हमारी टीम के पास कि बरकोट में सभी तमाम यात्रियों को 3 दिनों से रोक दिया गया है। यह कहकर कि हाईकोर्ट का आदेश है और ई पास, ए पास, ओ पास सब कुछ पास होने के बावजूद भीड़ के नाम पर, लैंडस्लाइडिंग के नाम पर, कोरोना के नाम पर उनको रोका गया। तो यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मिसगाइड किया गया और बरकोट में न तो पानी है, न तो भोजन है, न ठहरने की व्यवस्था है। जो होटल के कमरे 300, 200, 250, 500 रुपये में थे, वहाँ पर यात्रियों को 1500 रुपया देना पड़ा। और वहाँ जो हमारे ट्रेवल एजेंसी से जो लोग गुजरात से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से आए थे, उन साथियों को तंग किया गया, उन यात्रियों को तंग किया गया। वो बहुत परेशान हुए। आज हम भी 3 बजे तक बरकोट में रुके रहे। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का पुलिस विभाग इतना करप्ट है कि शायद संसार में इस प्रकार का प्रशासन, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की झूठी सरकार संसार में मिलेगी नहीं। अब आइए गुजरात से आए हुए पटेल सर, नाम क्या पटेल सर? श्री वल्लभ पटेल जी अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, जिनकी इच्छा थी कि हम अपनी पत्नी को दुर्व्यवहार हुआ कोरोना संक्रमण के नाम पर, लैंडस्लाइडिंग के नाम पर, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के नाम पर। आप सुनिए पटेल साहब की जवानी। पटेल साहब अपना परिचय दीजिए, नाम, कहाँ से आए हैं, यात्रा का अनुभव, आपका बरकोट में व्यवहार क्या हुआ, प्लीज। मेरा नाम वल्लभ गोविंद कोराट है। मेरी एज 62 ईयर है। मेरी वाइफ को लेके 4 धाम कराने की इच्छा थी। 4 महीने पहले उसका देहांत हो गया, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उसका नाम से यात्रा करके आऊँ। वहाँ से सबको पूछा तो कि यात्रा 4 धाम चालू हो गई है। हरिद्वार आया, उधर एक दिन रुका, मिलता नहीं था। हम लोग 800-900 रुपया से होटल में एक दिन रहे। दूसरे दिन बस वाले मिले, उसमें आए तो उधर वहाँ आए, डामटा से आके वहाँ हमको रोक दिया। वहाँ से आपको ई पास मांगा, रोड पास मांगा, सब करा के आया था, RTPCR सब करा के आया था, फिर भी उधर नहीं जाने दिया। फिर ज्यादा लोग इकट्ठा होके इतना मगजमारी किया, तभी उसने सब शाम को 6 बजे छोड़ा। रात का इतना अंधेरे में आया, हम लोग डामटा तक करीबन रात को 9 बजे हम पहुंचे। वहां से भी
जाने नहीं देता, तो रात हो गई तो जाने नहीं देता था, इसलिए हम उधर रुके। उधर भी होटल का हमको किराया बहुत भारी से चुकाना पड़ा। अब बोला आपको सुबह जाने देगा, सुबह 10 बजे तक खड़े रहे, बोला आपको बरकोट में आपको परमिशन नहीं मिलेगी, हम साहब से बात करते हैं। फिर 10 बजे के बाद हमको जाने दिया और इधर आया। इतनी परेशानी होगी, मेरा वैसे बाईपास हुआ है, ऐसे पब्लिक कैसे चारधाम, लोग बोलते चारधाम यात्रा चालू हो गई, लेकिन यहाँ से लोगों को जाने ही नहीं देता, तो पब्लिक क्या करेगी? ऐसे ना आधे तो लोग वापस चले जाते हैं, वापस भेज दे के आप वापस जाओ। 2-3 बसें तो वापस गई थी रामटा से, 3 बसें वापस चली गई थी कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम तो वहाँ डटे रहे कि भाई मेरे को तो जाना ही है। तो बहुत रिक्वेस्ट करके हमको रात 7 बजे हमारी टीम ने, हाँ, आप लोगों ने जब इतना करवाया, तो आपकी मेहरबानी से, मैं तो सोचूं आपकी मेहरबानी से मेरी यात्रा सब पूरी हुई, आपकी मेहरबानी से ही यात्रा मेरी पूरी भगवान हुई। को। ऐसा है पटेल साहब, क्या पुलिस वालों ने कुछ पैसे वगैरह मांग? ना पैसा मांगा नहीं हम, लेकिन पैसा दिया नहीं है, लेकिन इतना परेशानी हुई, जाने ही नहीं को तारीख दी है कल की 29 तारीख को, कि उधर ऑलरेडी 400 लोग गए हैं, आपका कल नंबर लगेगा। तो उधर गए तो उधर करीबन 25 आदमी हो गए। वाह, तो आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? ये तो व्यवस्था में बहुत बोलेगा तो बहुत गड़बड़ी है। कोर्ट का आदेश है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन यात्री की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ 400 लोग का बुकिंग दिखाते हैं ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन भी ई पास के लिए किया था, तो 16 तारीख तक 00 था। हाँ, लेकिन यहाँ यात्री आते नहीं है, बुकिंग होती है, लेकिन यहाँ यात्री इतने होते नहीं है। इसलिए मैं सरकार के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी जाना चाहे उसको जाने दें। हाँ, यहाँ इतनी भीड़ होती नहीं है। हाँ, भीड़ है नहीं, जो लोग बोलते हैं उतनी पब्लिक यहाँ है नहीं। पटेल साहब, और रोकना ही था तो हरिद्वार में रोको। हाँ, हम उधर से ही मना कर देते कि भाई आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ से तो हम सब यहाँ तक आ गए। साहब, जो ई पास कंपल्सरी करती है, हाँ, ई पास का मतलब क्या होता है? मेरे को तो पता नहीं ई पास क्या होता है। हाँ, मैं तो ये सब जानता नहीं हूँ। मैं तो पटेल आदमी हूँ, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, किसी बड़े लोग को जानता भी नहीं हूँ, मामूली नौकरी करने वाला आदमी हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ई पास का तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सबको जो जिसकी इच्छा हो उसको जाने देना चाहिए, मैं बोलता हूँ। ई पास का कोई मतलब इतना है नहीं। ई पास का मतलब रंगेबाजी। हाँ, ई पास के मतलब। आप कहाँ से आए? क्या नाम है? जाहिद हसन, रहने वाले कहाँ के? बनपुरा, अनापत्ती। तो आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, आपका अनुभव क्या है? सर, मेरा अनुभव तो ये है सर कि जो ई पास बना रहे हैं ये लोग, इसको बंद कर देना चाहिए, और बेकार की परेशानियां जो इसमें उठवा रहे हैं, लोगों को, यात्रियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी हम यमुनोत्री धाम में आरंभ में एक होटल के बरंडे में रुके बैठे हुए हैं। यहाँ होटल के मालिक है मनीष चौहान जी। तो मैं मनीष चौहान जी आपसे, हाँ, घोड़े वाले मनीष चौहान जी, कहाँ साहब हम जनता जी, तो बिना ई पास वाले को लेन कर भेजा जा नहीं हो रहा है सर, नहीं, उनको हरिद्वार में क्यों नहीं? यहाँ भी नहीं हो रहा है। नहीं, हरिद्वार में आप लोग तो हरिद्वार से आने क्यों दे रहे? क्यों आने देंगे? अब बड़कोट में झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ होटल नहीं, यहाँ 300-400 हजार आदमी रहते हैं यहाँ पर। इतनी व्यवस्था हो रखी है, हम बहुत तकलीफ व्यवस्था रखी है चटी में। हमसे बोलेंगे जी, बहुत होटल है यहाँ, बहुत बड़े होटल है, आगे बहुत बड़े होटल है यहाँ के। होटल अरविंद नेक्सी है, लक्ष्मीबाई आस्था के लिए होटल की जरूरत नहीं होती है। आस्था श्रद्धा जी सर, के लिए होटलों की जरूरत नहीं है। हम लोग पेड़ के नीचे रह लेंगे, भीग लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन ऐसी बात मत करो भाई। यहाँ भी सर वो बोल रहे हैं घोड़े के साथ एक आदमी, वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, घोड़े आदमी दो आदमी बहुत अच्छे जी। घोड़े वाले दुखी बेचारे घोड़े वाले क्या करेंगे, कहाँ स्नान, ये घोड़े के साथ एक आदमी, बेचारे गरीब आदमी कहाँ से 10,000 टन करेगा उसको। फिर खैर, ये थे रावत जी के भतीजे, इनसे आप सुन रहे थे।
और हमारे घोड़े वाले भाई हैं, घोड़ा में इनसे बुलाना आओ भाई। अच्छा घोड़े भाई मैं जिला हरिद्वार थाना पथरी गाँव धनपुरे का रहने वाला हूँ। ये हमारे जाहिद हुसैन साहब हैं जो ड्राइवर हैं और और मुसलमान होते हुए भी जो ये मैं 25 साल से चारों धाम की यात्रा तीर्थयात्रियों को चारों धाम की यात्रा करवाता हूँ। करवाते हैं। ये पहले तो आपको बधाई हो, आपका स्वागत, वेलकम। और ये सर जी मैं 25 साल से यात्रियों की सेवा करके इधर बड़े प्यार से घुमाता हूँ और आता हूँ। 25 साल से मेरे को घुमाते हो गया। और सर मैंने भी कभी ये ई पास वगैरह ऐसा झंझट नहीं देखा है अभी तक। और ये जब से कोरोना काल चला है इतना, इसमें इन्होंने पिछले साल भी थोड़ा चलाया था जी तो उसमें भी ऐसे ही परेशान किया है। बाकी इस साल बहुत ज़्यादा परेशानी करेंगे। और इधर इतना कोई इतने 400 लोग बोल रहे हैं, इतने कोई लोग काफ़ी लोग भी नहीं है, 10, 20, 50 आदमी इधर मंदिर में है। आप एक बात बताइए, जी सर। आप मौलाना ड्राइवर हो तो तीर्थयात्रियों को आते हो ले जाते हो, एक मिनट छोटी बात, पर्यटकों को ले आते हो, पुलिस का व्यवहार और उस वक्त कैसा है? सीधी बात। सर पुलिस का व्यवहार भी थोड़ा ही वैसे जिले में तो कोई पैसा मांगते नहीं, जी बाकी वैसे परेशान करते हैं कि तुम्हारा नेम प्लेट कहाँ है, क्यों तुम्हारा गाड़ी के ऊपर वो नहीं लगा है, ये नहीं लगा है। जब आरटीओ साहब पास कर देते हैं तो हम उसको ऐसे ही देखा जाते हैं, तो नेम प्लेट क्या मांगते हैं, कहीं कुछ मांगते हैं, मतलब वही परेशान करने के लिए। और काम करने में तो पैसा दी, सेवा शुल्क, सुविधा शुल्क, सीधे बोलो। हाँ यही बस परेशान करते हैं। बाकी कागज गाड़ी के कागज वागज सब ओके रखते हैं हम लोग। जी और फिर भी थोड़ा इतना कष्ट उठवाते हैं, ज़्यादा ही परेशान करते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर लगा देते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं सर, जाने दो सर। आप ऐसा ना अभी करो। आए हो, आज आप आते समय वहाँ से लेकर हरिद्वार से आप अपने अनुभव बताइए। सर ये है कि जैसे हमारी द्वार से चलते हैं, यात्रियों को देते हैं मसूरी होते हुए या इधर से आते हैं। यात्री खुश हैं हमारे यात्री आने वाले यात्री बहुत खुश है जी, बहुत उत्साह है इनके दिनों में सबके जी ये यात्रा चले और हम लोग अपने जी, हाँ, भगवान जी। माता रानी के दर्शन करें। बाकी हमारी गवर्नमेंट की जो सुविधा है ये सही नहीं है सर। जनता की आवाज़ ऑल इंडिया चैनल भी इसी काम में लगा हुआ 15 दिनों से। पूरी टीम हमारी देवभूमि उत्तराखंड चारों धाम यात्रा के लिए दिन रात कवरिंग कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे चैनल की, हमारे तीर्थयात्रियों की। चौहान से उनकी बातें 2 साल से यात्रा बंद होने के कारण इनको जो 4 लाख 5 लाख रुपये साल के कमाते थे यात्रा के दौरान, उससे इनकी बड़ी नुकसान हुए इनका। और इन लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर, लोगों से कर्ज लेकर अपना 2 साल समय गुजारा है। यात्रा खुलने से बहुत खुश है, लेकिन इनकी मांग है कि सरकार यात्रियों की संख्या बढ़ा रहे, 400 के बजाय जो 800 करता, 2000 करता। और यात्रा के दौरान रास्ते में जो तमाम रुकावटें हैं कोरोना के नाम को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम पाबंदियों को हटाया जाए। हाँ, इनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन है, जो कोरोना का टीका है, जो भी यात्री यहाँ हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हैं, सारे प्रूफ, सारे सर्टिफिकेट लेकर आए। और रास्ते में जो तमाम पुलिस अधिकारी बैरियर पर जो लोग रुकते हैं, SDM, SHO, अन्य अधिकारी, तमाम रुकावटें खत्म की जाए। इससे करप्शन बढ़ रहा है, इससे हम घोड़े वाले परेशान हैं, होटल वाले परेशान हैं, यात्री भी परेशान हैं। इससे उत्तराखंड का नाम, इसका सम्मान, इसकी गरिमा, इसका अस्तित्व, इसका स्वरूप खंडित पंडित होगा, बदनाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप देखते रहिए निरंतर जनता की आवाज़ ऑल इंडिया चैनल से समाचार। मैं भी कल तक यहीं यमुनोत्री में हूँ। अभी विधायक के भतीजे से बात हुई, रमेश सिंह रावत से। कल उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ केदारनाथ सिंह विधायक जो हमारे पुराने मित्र हैं, जिन परिचित हैं, उनसे भी साक्षात्कार लेंगे। जय हिंद, जय भारत। भगवान के लिए हम लोग जब जाते हैं दर्शन करने को तब हमको रोका जाता है, ये बात अच्छी नहीं है।
हमारी भी आस्था है, हमारे भगवान है, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम क्या उधर कोई धमाल करने थोड़ी जा रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दर्शन करने दिया जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? क्यों रास्ते में हमारे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, रोड पे बैठे थैला लेके? आज 4 दिन से हम लोग रखड़ रहे हैं, इधर उधर भूखे मर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम वापस फिर घर पाएंगे, कैसे जाएंगे? पैसा खर्च हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे? बहुत मुश्किल से यहाँ पूरा कर रहे हैं और हम दर्शन के लिए बैठे हैं, रो रहे हैं रोड पे। हमारी कोई सुन रहा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रशासन को चाहिए कि हमारा व्यवस्था करे, हमको दर्शन करावे। श्रद्धा को दफनाया जा रहा है, श्रद्धा को दफनाया जा रहा है, आस्था को दफनाया जा रहा है। आस्था को मत दफनाओ, भगवान है तो सब है, हम भगवान के ऊपर आशीष है। ऐसा आएगा कौन? नेक्स्ट टाइम तो कोई आएगा ही नहीं। ये श्रद्धा ही, ये सारी यात्रा तीर्थ। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग भी यात्रा है के लिए आए हैं? जी आप बताएं, आप कब से हैं यहाँ पर? हमको आज से 15 दिन हुआ घर से निकले। यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं जी। और यहाँ आकर के ऐसे स्थिति में फंसे हैं जहाँ की देखा जाए यहाँ पूरे समस्या हमारे पर खड़ी है। रोड में खाना बना रहे हैं, राशन पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम गरीब आदमी, पैसा का कोई हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और दर्शन जाने के लिए यहाँ हमें रोका गया है। जी कब से हैं? कब से आपको रोका हुआ है यहाँ पे? हम तो यहाँ आकर के आज ही पहुँचे हैं। जी ओके। यहाँ का अभी जो भी प्रशासन है, जिन लोगों को भी यहाँ पे बिठाया गया है, उनका व्यवहार आपके साथ ठीक है? नहीं, हमें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बोल रहे हैं आप लोग कितने लोग हैं? हम 27 लोग हैं। खाना कहाँ बना रहे हैं आप लोग? खाना ये रोड में बना रहे हैं, देख लिया जाए, रोड में बना रहे हैं। यूपी में कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा आगे जाके ले लिया जाए सब। आइए आप देख रहे हैं यहाँ पे रोडों पे लोग, यहाँ पे रोका हुआ है यात्रियों को और यहाँ पर लोग बेचारे रोड पे खाना बनाने को मजबूर हैं। इनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तंगी है, बेचारे यहीं सड़क पे खाने को मजबूर हैं। इनके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर रोका जा रहा है तो तीर्थ यात्रियों के लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए या फिर इनको बोल के भेज देना चाहिए। क्यों रोका गया है यहाँ पर? ये आप देख लीजिए, 70 लोग बता रहे हैं और यहाँ पर बरकोट। अब जब पास मिलेगा, बता रहे हैं कि पास अभी आएगा, कोई अधिकारी आने वाले हैं तो पास देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कितने दिन का कार्यक्रम बनाकर आप आए? हम तो यहाँ 5 दिन का कार्यक्रम बना के आए थे, लग रहा है कि 8-9 दिन लग जाएगा। और मान लीजिए कोरोना के नाम पर, हाँ जी, लैंड स्लाइडिंग के नाम पर, भूस्खलन के नाम पर आपको ये 15 दिन तो रोक दिया है, क्या आप दर्शन किए बिना जाएंगे वापस? क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है हमारा। पेशे से हम डॉक्टर हैं, हमारे मरीज भाई लोग इंतजार करेंगे तो उनके लिए तो जाना ही पड़ेगा। आप कहाँ से हैं भाई? सर दिल्ली से। अपना नाम बताइए, पूरा परिचय। राकेश कुमार। दिल्ली कहाँ से? दिल्ली शाहजहाँ। अच्छा राकेश जी, आपकी क्या समस्या है? बस ये सर यात्रा के लिए आए हुए हैं, यात्री हमारे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। कितने लोग? कितने लोग? 10 लोग हैं साथ। कैसे हैं, गाड़ी से? हाँ जी, कौन सी मेरा गाड़ी? टेम्पो ट्रैवल है। अच्छा मैं ड्राइवर। अच्छा ठीक है। मेरे यात्री परेशान है, ठीक। मैं परेशान हूँ। आप महाराज, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। आप गुजरात से हैं? गुजरात से आया किस हूँ, जगह से? अहमदाबाद से। जी हसमुख भाई पटेल नाम है अच्छा मेरा। अच्छा गुजरात से आया हूँ। 39 सवारी हम लोग जी। हैं ग्रुप में। कल शाम से यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ से आगे नहीं जाने देते। ई पास होने की तो गुजरात में तो पूरे देश में सरकार है, राज है भैया, फिर आपको परेशान। जब गवर्नमेंट ऑनलाइन का कर रहे हैं, ऑनलाइन तो किसी का पास बनता ही नहीं है। 16 तारीख से जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद में आज तक वो साइट खुली नहीं है। जो ई पास बना है, इनका जो रूट स्लिप वो बनवा के आया है, सबका वैक्सीनेशन है, तो ऑनलाइन नहीं है, काम नहीं हो रहा है, तो इनको ऑफलाइन से पास देना। गवर्नमेंट के मोदी जी की व्यवस्था से आप खुश हैं? इसलिए पूछे चूंकि आप गुजरात से हैं। जी सीधी बात नहीं, ये कोई भी सरकार ये व्यवस्था से हम खुश है ही नहीं। जी क्या इनको होना चाहिए? ऑप्शन होना मांगता है ना कि भाई ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ऑफलाइन का हरिद्वार से ये नहीं भेजना चाहिए। जी हाँ जी हाँ। तो यात्री यहाँ बीच में परेशान, गलत खर्चा है। आप 3-3 कहाँ से हैं बेटा?
दिल्ली कहाँ से? शादरा हम साथ में कितने लोग हैं? 10। तो कितने दिन का प्रोग्राम लेके आया? सोच के तो अब 8 ही आए थे, 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है यहाँ की व्यवस्था देख के। यहाँ की गवर्नमेंट के पास अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, है ना? ये सब मांगा बताइए। नहीं, इनको ये चाहिए कि अगर नहीं बन पाया, जब साइड ही बंद है तो पब्लिक भी क्या करे। हम लोग तो जब हम यहाँ पे आए हैं, बुकिंग करके आए हैं, फैमिली लेके आए हैं, तो हमें तो 50 भेजना है तो 40 वाले को भेज दो, 10 उसमें डाल के 50 को भेजो। ऐसे इस तरह होना चाहिए ना। तो 3 वाले को, 14 वालों को, 15 वालों को सबको भेज दिया। वो जो रात का बैठा वो अभी बैठा ही वो। तो शासन की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? उनकी गलती है, जो रात को रुके हुए हैं तो उनको पहले भेजो। लेकिन नहीं आए तो वो चले गए सब। इनका कहना ये है कि हमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन है उसका हम पालन कर रहे हैं। तो 14-16 तारीख को जो आई कार्ड निकला, वो कंप्यूटर में बैठा है हमारा लड़का, तो वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो आई लेके आ रहे हो तो कहाँ से लेके आ रही है? इसका मतलब है जिसके कोर्ट का हुक्म हुआ उसके बाद जो लेके आ रहे हो कहाँ से लेके आती है? इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेशों जो है ना, और हाँ। कोरोना के नाम पर ब्लैकमेलिंग है। हाँ, तो उसी दिन तो खुला ही नहीं है, आज तक नहीं बुक खुला। कर दी है पहले ही। 21 तारीख को तक हमारा चला। आस्था के साथ दुर्व्यवहार, हाँ बस ऐसा ही बात। आस्था के साथ दुर्व्यवहार। हाँ बस ऐसा ही चल रहा है अभी तो। तो आप जो है, आप लोग जो है, हम आज जनता की आवाज बोल इंडिया चैनल से यात्रियों को सरकार को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को यही देंगे कि सबको एक साथ देखे, क्योंकि ई पास हमने अपने शौक से नहीं बनवाया। ये नहीं है कि हम जानबूझ के ई पास बनवा के नहीं लाए। अगर हमको भी मिलता तो हम भी बनवाते हैं। सबका विकास हो रहा है, लेकिन यात्री तो सारे परेशान हो रहे हैं ना, तो उनको सबको एक सा ही देखना चाहिए। दोबारा इस सरकार को अपनाएंगे सत्ता तो सरकार सीधी बात करना है, इधर-उधर की बात हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी। फिर जो सरकार काम ना करे उसको रखना ही नहीं चाहिए। ये हवाई सरकार है। पब्लिक ही खुश नहीं है, पब्लिक से ही तो सरकार बनती है। सबका विश्वास, कहाँ विश्वास है? विश्वास खो दिए है। विकास तो है, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरे बात सुनो, जो हवा में ही चल रहा है बातें, हवा में ना। हाँ कहाँ विकास है? काम। वेयर इज द डेवलपमेंट? हाँ बस वही है। नहीं, दिस इज डेमोक्रेसी। सवाल है कि यही लोकतंत्र है क्या? गांधी ने और सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु ने, शहीदों ने इसी दिन के लिए किया था क्या? क्या है? तो आप क्या चाहते हैं? पब्लिक है वो पब्लिक को अभी तो सुझाव क्या बताइए? अभी पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या करने का अपने को। पब्लिक क्या करे? गवर्नमेंट को ये सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है? पब्लिक क्या करेगी? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आपको अपने वोट का अधिकार है। तो अब आपसे सीधा सीधा एक ही सवाल जनता की आवाज बोल इंडिया पूछ रहा है कि आप इस सरकार को दोबारा लाएंगे या नहीं? बताइए, बताइए। नहीं लाएंगे। नहीं, हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहिए, हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहिए। सही। पर क्या वो टाइम में सब क्या गड़बड़ होती है मालूम नहीं। जी नीलम जी, आपके विचार, आपके विचार। डॉक्टर नीलम जी, हम तो यही कहेंगे जी जी बताएं। हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों को पास मिले, हम लोग जाके दर्शन करें, तो सरकार अपना व्यवस्था बनाए ताकि जो जिसको टिकट न मिला है उसको बाईपास करके हम लोग भेजे, दर्शन कराए। हम लोग इतने दूर से आए, हम लोग का ख्याल करें कम से कम। सही। आप लोग? हम राजस्थान से आए हैं, नाथद्वारा से। प्रभुलाल पंड्या मेरा नाम है। और अब जब इनका साइट नहीं खुल रहा है, कुछ ऐसा रोक है, तो पहले पूरा देश में डिक्लेयर कर देना मांगता है कि तीर्थ यात्रा बंद है, तो घर से कोई निकले नहीं। और हम लोग घर से निकले, आज 4 दिन हो गया, हमारे बच्चा लोग यहाँ पड़े हैं, 14 लोग हम मिलके आ गए, टूरिस्ट कर दिया, 40,000 रुपया भर दिया,
और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। होटल वाले के पास होटल लिया था तो उसने बोला 12 बजे होटल खाली कर दो, 12 बजे होटल खाली कर दिया। अभी हमारे रास्ते में बैठे बच्चा लोग, अब वापस होटल लेवे तो उसका डबल चार्ज कहाँ से लावें? उनको हम बोल रहे हैं यहाँ से आगे छोड़ दो तो हम आगे जाके होटल वही पैसे से ले सके। अब वो पैसे से हम यहाँ वापस होटल लेवे तो आगे कहाँ से पैसा भरेंगे? हमारे पास इतना करोड़ों रुपया थोड़ी है, हम बहुत मान पैसा इकट्ठा करके दर्शन करने को आए हैं। आप सरकार के कार्यों से खुश हैं? नहीं, ऐसी कार्रवाई से हम खुश नहीं है। हम खुश हैं कानून व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। जो गाड़ियां बाद में आ रही है वो पहले चली गई है, जो कल से बैठी है सवारियां वो बैठी है, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, तीर्थ स्थान के लिए हम लोग आए उसमें रोक लगा दी गई है, तो ये भी बात अच्छी नहीं। जब वोटिंग का टाइम पे वोट आता है तो सब बात की छूट हो जाती है, लोग बाग वोटिंग करने चले जाते हैं।